शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम पर हमारा कितना प्यारा भाग्य है कि भगवान हम पर इतनी मेहनत कर हमारे मन को सुमन, बोलों को मीठा और कर्मों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। इन सुंदर संस्कार से आत्मा सतयुग के अथाह सुखों में जीती है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हैं। अपने इस महान भाग्य को दिल कभी भूले नहीं, सदा इस नशे में डूबा रहे कि स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि सवदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है सवदर्शन चक्रधारी बनना। आज 15 नवंबर 2021 की मधुर मुरली के महावाक्य इस प्रकार हैं। ज्ञान के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ सवदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कायदा कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा सवदर्शन चक्र को याद करते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्कर को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बराबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनाया था। फिर 84 जन्म लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते ये सब आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्कर की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम सवदर्शन चक्रधारी बनते हो। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है। परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे। अब वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु ये नहीं जानते ये कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्म भूमि है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, तो ये हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। पतित पावन की जयंती भी भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियाँ जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कलप कलप भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो बाबा, जिसका ये भारत जन्म स्थान है उसने भी धर्म स्थापन किया। उसकी है गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है। कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए श्री कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। ये सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था।
इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का जन्म ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते। क्यों? कि बहुतों ने फारकती दे दी, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले पहल स्वर्ग में पाठ बजाया, वहाँ से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है, वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये समझाने की बातें हैं। पढ़ना है, स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पर है। तुम 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कलप कलप तुम ही सदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। बाप के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, सतगुरु एक ही निराकार बाप है। वही सबका उद्धार करने आया है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव मेरा नाम बदल नहीं सकता और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वरतम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। नंबर 2, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान है बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वह मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया।